चलो। हाँ पहले, हाँ बोल कर पहले का आंसर। सर NH4NO2 और अमोनिया। NH4NO2 और एमोनिया, ये आंसर बोला तूने। गर्भ यस। गर्भ मंगला तेरे को बोलना है, गर्भ आंसर तेरे को बोलना है। सर पहले वाले का नहीं श्योर में, पर दूसरे वाले का तो अमोनिया ही है। अच्छा, सही है। तो ये ऑप्शन सर अगर आएगा पहले ऐसे वाले ही का आएंगे ऑप्शन। NH4NO3 भी हो सकता है। H1NO3 भी होता है, तो क्या बोलेगा, NH4NO3 की NH4NO2? सर वो तो ऑप्शन गर्भ देख देख, के बोलना पड़ेगा। ऑप्शन दोनों है, चल ए बी, मल्टीपल चॉइस है, क्या बोलेगा? चलो कुछ कुछ नहीं, देखते हैं, और किसी को बोलना आंसर। ये ना, ये एवरेज क्वेश्चन में काउंट होगा, एडवांस के अंदर। ये एडवांस में एवरेज क्वेश्चन में काउंट होता है। इनको रिपीट करना दोबारा दोबारा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ। ये टोटल वैसे 87 क्वेश्चन हैं। ये मैं अभी नहीं कराना चाहता, ये एडवांस के आसपास में कराना चाहिए। बस एक फील देने के लिए कि इनऑर्डर में अभी काफी कुछ बचा हो। तुम लोग ये मत सोचना कि तुमने लेक्चर कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरे से पढ़ लिया तो हो गया काम। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इधर। देखो, कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉस्टिक सोडा। कंपाउंड जो है ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, और ये सबको पता होना चाहिए। ये जो तुम लोगों ने असाइनमेंट ली थी 11th में, उसके अंदर से क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक की असाइनमेंट सी ढूंढ लेना असाइनमेंट के अंदर, जो 11 12 की कंबाइंड असाइनमेंट तुमने ली है सबने, वही क्वेश्चन है ये। सही ना। इसके अंदर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ए को कॉस्टिक सोडा से ट्रीट किया, यानी NaOH के साथ ट्रीट किया, लिबरेट से गैस बी विच गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑन एक्सपोजर टू HCl। तो यहां से क्लियर हो गया, जनरली ये कौन सी गैस होगी? NH4+ आयंस रहे होंगे। मेरे को नेगेटिव आयन के बारे में कुछ नहीं पता। कॉस्टिक सोडा डाला, अमोनिया गैस ही रिलीज होती है, और NH3 में HCl डालते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। ये तो हमने कर ही लिया बहुत बार। बात समझ आएगी कि नहीं ये? यस सर। चलो। हाँ, हीटिंग इज कंटिन्यू टू एक्सपेल द गैस कंप्लीटली। NH3 गैस को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। द रिजल्टेंट एल्कलाइन सॉल्यूशन अगेन लिबरेट्स द सेम गैस बी व्हेन हीटेड विद जिंक पाउडर। यहाँ पे जो बोला ना, व्हेन हीटेड विद जिंक पाउडर, अब ये चीज ना वैसे एक्चुअल में बहुत कॉमन हो चुका है। जिंक पाउडर से सेम गैस NH3 मिल रही है। तो ध्यान रखना, जिंक के साथ जब सेम गैस मिलती है ना, तो दो ही आयंस होते हैं, NO3 माइनस, ये NH3 देगा, या तो या NO2 माइनस, या NO2 माइनस, ये NH3 देगा। तो जिंक में NO3 माइनस डालते हैं तो क्या मिल जाएगा इसमें? जिंक में NO3 माइनस डाला तो क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा, मिलेगा साथ में नाइट्रेट आयन अगर वेरी डाइल्यूट होते हैं, तो तुम्हें याद आया कि NH3 गैस मिलती थी, ये बताया ना मैंने। पी ब्लॉक के अंदर यस सर। डाइल्यूट डाइल्यूट HNO3 के साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, और कंसंट्रेट HNO3 के साथ। दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस। मैग्नीशियम के अंदर अगर वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 है तो क्या बनता था, या मैंगनीज के साथ क्या बनता था, इसमें कौन सी गैस लिबरेट होती थी? H2। H2 H2 गैस। गैस। हाँ, ये मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है इसका, और ये एम्स में पूछा हुआ है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी, और NO2 माइनस डालेंगे तो भी इस केस में NH3 गैस लिबरेट होगी, तो भी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब तुम्हें यहां से पता लग गया कि सेम गैस बी मिल रही है जिंक पाउडर के साथ, इसीलिए जो कंपाउंड है वो NH4NO3 होगा या NH4NO2 होगा। दो पॉसिबिलिटी आ गई। लेकिन इसने लास्ट में लाइन बोली हुई है, होवर द कंपाउंड ए व्हेन हीटेड अलोन डज नॉट गिव N2। तो ये तो N2O देगा, लाफिंग गैस प्रिपरेशन कराई थी मैंने। N2O गर्म करने पर अमोनियम नाइट्रेट, N2O+2H2O देगा। लेकिन ये गर्म करने पर क्या देगा? N2+2H2। याद आ गया कि नहीं? ये N2 गैस की प्रिपरेशन थी ये वाली, और ऊपर वाली लाफिंग गैस की प्रिपरेशन। गर्व याद आया? यस यस सर, सर। मैंने वो उल्टा कर दिया। हाँ, तो ये तो लाइन लिखी हुई है, तेरे को बोलना नहीं था। और गर्व गर्व मंगला, तेरे को पता लगा कि यस नहीं? सर। तूने क्यों नहीं बोला NH4NO3 आएगा डायरेक्ट? ये तेरा आंसर सही था, लेकिन तेरा थोड़ा डाइसी था। समझ गया सर कि मेरे को नहीं? पहले वाली रिएक्शन याद नहीं थी इसमें। अच्छा, अब ये कर, ये तेरे को याद होगा, तू जब से रिएक्शन अटेंड कर रहा था, ये मैंने कराया कि नहीं अभी? एक आध दिन पहले यस कराया सर। कि नहीं ये वाला? हाँ, ये कराया यस होगा सर, ना, तो इसीलिए कंप्लीट हो क्वेश्चन गया। मिलते जुलते आएंगे, करना जरूर है। एक एक बात नोट करना जरूर इसके अंदर, जो मैंने बोली है। मैंने क्या बोला? कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन होती है जब भी अमोनिया गैस 90% रिलीज होगी, कंफर्म हो गया। वाइट फ्यूम्स ऑन एक्सपोजर टू HCl के साथ, व्हाइट फ्यूम्स HCl के साथ मिल रहे हैं, यानी अमोनिया गैस ही होगी। ये मिल गए व्हाइट फ्यूम्स। उसके बाद बोला हीटिंग कर की और NH3 गैस को बाहर निकाल दिया। फिर बोला रिजल्टेंट एल्कलाइन सॉल्यूशन
अगेन लिबरेट द सेम गैस बी। सेम गैस बी मिलती है, अमोनिया मिलती है, सेम गैस बी मिलती है व्हेन हीटेड विद जिंक पाउडर। तो जिंक पाउडर के साथ अमोनिया गैस मिले तो नाइट्रेट या नाइट्राइड आयन होंगे, तो अमोनिया गैस मिल जाएगी। ये वेरी डाइल्यूट वाले केस में ले सकते हैं हम। जिंक के साथ, जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, वेरी डाइल्यूट वाले केस में अमोनिया मिलती है नाइट्राइट या नाइट्रेट आयंस के साथ। तो दोनों पॉसिबिलिटीज दे ली मैंने, दोनों पॉसिबिलिटी दे ली, लेकिन एक हिंट दे दिया इसने कि अगर कंपाउंड को अगर हम अकेले हीट करते हैं, कंपाउंड ए को हीट करते हैं अगर, तो N2 गैस नहीं मिलती है, सही ना, N2 गैस नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, N2 गैस नहीं मिलती है, क्या मतलब हो गया इसका कि NH4NO2 नहीं नाइट्रेट हो सकता। होगा। हाँ नाइट्रेट होगा, N2 गैस नहीं मिलेगी तब। क्या क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन ये? Yes, sir. उसको रिपीट करना है ढंग से, सही ना। ये बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा नहीं था, तुमने पूछा नहीं है, कंपाउंड ए आना चाहिए यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। यस अच्छा सर। ये आदित्य और सिद्धार्थ, हाँ आदित्य और सिद्धार्थ को समझ आया क्या? नहीं? आदित्य यस सर। समझ आया क्या? सर थोड़ा बहुत आया। हाँ, एक बार थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, ये इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, बहुत ही ओके इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। थोड़ा सा पी ब्लॉक का करना पड़ेगा इसलिए, सही ना, सॉल्ट एनालिसिस पूरा ढंग से आता होगा ना, ओके तो ये सर। क्वेश्चन होंगे वो समझ आने चाहिए फिर ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना किसी को आंसर सेकंड क्वेश्चन का? सर सॉल्ट नहीं, मतलब सॉल्ट का कंफर्म नहीं है, लेकिन बी तो वो हो जाएगा PbCl2, हाँ फिर PbS हो जाएगा, हाँ फिर उसके अलावा सर PbI2। PbI2, PbI2, हाँ हाँ होगा इस PbNO3 ऑल टाइप्स हाँ। हाँ इसका और सही है, हेमांग का PbNO3 पूरा ऑल। सही है। हाँ हेमांग बिल्कुल सही है तेरा, हेमांग का पूरा सही है। सर ए सॉल्ट देखो मतलब कोई और भी तो हो सकता है नाइट्रेट के अलावा जिसमें सॉल्युबल होता हो। देखते हैं, देखते हैं एक बार, एक मिनट गया बस, देखते हैं एक बार। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ए गिव्स वाइट क्रिस्टलाइन, ए जो है पूरा पहले रोड में बना लिया करो, ध्यान रखना हमेशा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ए गिव्स वाइट पीपीटी बी ऑन रिएक्शन विद NaCl। वाइट पीपीटी भी मिलता है, बी तो पता ही है NaCl के साथ, मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए, दिमाग में ये आता है ना। अभी देखना क्या होगा इसके अंदर, विद NaCl द प्रेसिपिटेट बी गिव्स ए ब्लैक प्रेसिपिटेट सी व्हेन H2S इज पास्ड। अगर तुम इसमें H2S पास करोगे तो ब्लैक पीपीटी Ag2S का आता है ना। कंपाउंड बी डिजोल्व्स इन हॉट वाटर, यहां पे आते ही क्या आ जाएगा दिमाग में, हॉट वाटर में कौन डिजोल्व करता है? PbCl2। PbCl2। इसलिए यहाँ पे क्या ये AgCl होगा कि PbCl2 होगा? ये नहीं क्लियर हुआ? ये PbCl2 है, ये PbCl2 है, इसका मतलब ध्यान रखना, ये जो डिजोल्व्स इन हॉट वाटर लिखा है Pb+2 आयंस होते हैं, ये हमेशा Pb2+ आयंस होते हैं, ये भूलना नहीं। डिजोल्व्स इन हॉट वाटर कभी भी आ गया तो यही आएगा हमेशा, और इसका मतलब ए के अंदर Pb2+ आयंस है, सही ना। ए के अंदर क्या है, Pb2+ आयंस है, ये दिमाग में रखना जरूर। और H2S पास करने पर PbS बनेगा, H2S पास करने पर PbS बनेगा। फिर कंपाउंड बी डिजोल्व्स इन हॉट वाटर एंड द सॉल्यूशन गिव येलो पीपीटी डी ऑन ट्रीटमेंट सोडियम आयोडाइड एंड कूलिंग। सोडियम आयोडाइड और कूलिंग के साथ येलो पीपीटी PbI2 को मिल जाएगा। सोडियम है सॉरी, NaI वो एक ही बात है, NaI लो या KI लो, NaI लो या फिर KI। द कंपाउंड ए डज नॉट गिव एनी गैस विद डाइल्यूट HCl। कंपाउंड ए जो है इट डज नॉट गिव एनी गैस विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl कोई गैस नहीं दे रहा है ये, बट लिबरेट्स ए रेडिश ब्राउन गैस ऑन हीटिंग। यहाँ पे हिंट आ गया ना पूरा, रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होगी अब? NO2। रेड, हाँ वही आएगी। तो ये हैवी मेटल का नाइट्रेट रहा होगा 99%, यही ऑप्शन देख के और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो यही ही रहता है। गर्म किया तो PbO मिलेगा, मेसिकॉट प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, ये येलो कलर का मिलेगा मेसिकॉट। ज्यादा गर्म कर दोगे तो रेड कलर का लिथार्ज मिल जाएगा, रेड कलर का लिथार्ज, PbO का फॉर्मूला होता है वो भी। समझ आ गया कि नहीं ये? गर्भ सर तेरा सही था कि पीबी नहीं?
सर यस सर सही था। PbNO2 होल ट्वाइस को करते तो क्या होता? PbNO2 होल ट्वाइस गर्म करते हैं तो कहाँ कहाँ मिलेगा इसमें कुछ भी? इसमें तो नहीं मिलेगा ना कुछ भी, क्योंकि ये तो NO3 ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा अच्छा होता है, तो ये टूट जाता है PbNO2 में। नाइट्रेट पे उतना Pb2 प्लस आयन ठीक ठाक बढ़े हैं, उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है सर। गर्भ मंगला तेरा सही था कि नहीं? यस सर सही था। बहुत अच्छा। एक तो हिमांक का NO2 सही हुआ, गर्भ नेगेटिव का सही। HCl के साथ देता है ना? तो हाँ हाँ NO2 हाँ। नेगेटिव तो HCl के हाँ साथ देगा ना बिल्कुल। टेस्ट? HCl का देगा, HNO2 देगा ना पहले। HCl के साथ HNO2 हट जाएगा, विकर एसिड। यस अच्छा, अब हिमांक का सही है, गर्भ का सही है, और किसका सही हुआ है ये? सर वो बस ए गलत हो गया। हाँ ये बिल्कुल। सिद्धार्थ सही है तेरा क्या? यस सर, सेकंड वाला सही। बहुत अच्छे सिद्धार्थ, अगर तूने सही कर दिया। तेरे को सॉल्ट एनालिसिस याद है क्या अभी? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आता है। चल बहुत अच्छे सिद्धार्थ। अच्छा, अब विधि का सब सही है मेरा भी। सही, और किसका सही हुआ है? बी सी डी ठीक है, ए नहीं आ रहा था। किससे बोला, आवाज नहीं आई ढंग से? सर कृष्ण, बी सी डी ठीक है, ए नहीं आता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। गर्भ निकालने पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये ट्राई कर लेंगे एक बार। थर्ड क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, इसमें CaCO3 है, CaCO3 है ये, BaCl2 है, AgNO3 है, Na2SO4 है, ZnSO4 है, NaOH है. The mixture is completely soluble in water and the solution gives pink color with phenolphthalein. When dilute HCl is passed gradually added to the above solution, precipitate is formed which dissolves with further addition of the acid. What is R present in the solid? Give equations to explain the appearance of the precipitate and its dissolution. चलो करो इस क्वेश्चन को।
हाँ हो गया क्वेश्चन थर्ड वाला। किसी से हुआ थर्ड क्वेश्चन कि नहीं? ये से ट्राई तो करें। ट्राई किया है। अच्छा अब इसमें बताना है तुम्हें, तुम देखो कौन से दो सब्सटेंसेस को मिक्स करो, कौन से दो सब्सटेंसेस को मिक्स करो कि वो सॉल्युबल हो जाए। है अगर कौन से मिक्स किए हैं? NaOH तो होगा ही क्योंकि फिनोल्फथालीन वो पिंक हो रहा है। हम्म। और फिर AgNO3 क्योंकि फिर वो प्रेसिपिटेट दे रहा है। हाँ पिंक कलर विद फिनोप्सिन कब आता है? तो जब बेसिक सॉल्यूशन क्या हो मीडियम। जाए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, यानी जो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन भी बने वो बेसिक होनी चाहिए, यानी उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सही ना, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यस तो वो सर। कब होगा? सर सॉल्युबल तो जब होगा ना जब कोई अम्फोटेरिक NaOH के अंदर आएगा तो हाँ ZnSO4 नहीं एनएच के होगा। अंदर आएगा तो होगा। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, किसने बोला ये? सर सिद्धार्थ। बहुत अच्छे, यही तो होगा आंसर, ZnSO4 प्लस NaOH। क्या बन जाएगा इससे, पहले ZnOH होल ट्वाइस और उसके बाद Na2ZnO2, नहीं समझ आया? Yes, सॉल्युबल sir. बनता है कि नहीं है? Yes, sir. सोडियम सल्फेट, पहले ZnOH होल ट्वाइस फिर Na2ZnO2, फिर हुआ कि नहीं है? Yes, और ये sir. पिंक कलर देगा ही, क्योंकि बेसिक है ये, पिंक कलर देगा ये, Na2ZnO2 आ जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। और उसके बाद व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेजुअली एडेड टू द अबव सॉल्यूशन, जब इसमें HCl डालेंगे, एसिड डाल दिया, तो ये प्रेसिपिटेट जो ZnOH उल्टाइज प्रेसिपिटेट बना होगा ना, पहले पहले क्या बना होगा उसमें, ZnOH उल्टाइज, फिर क्या बना होगा NaOH डालने पर एक्सेस में, Na2ZnO2 बता रखा है ना ये वाइट पीपीटी। तब HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेट रीअपीयर हो गया, यानी क्या रीअपीयर हो गया, ZnOH उल्टाइज, ये प्रेसिपिटेट रीअपीयर हो गया। और HCl दोबारा डाल दोगे एक्सेस में तो ZnCl2 फिर सॉल्युबल। समझ आया पूरा क्वेश्चन कि नहीं? Yes, sir. ये पूरा क्वेश्चन है। Yes. ये किसी से निकला था क्या? स्टार्टिंग का सिद्धार्थ ने सही बोला था बिल्कुल। ये किसी से निकला है कि नहीं? ये निकल गया है। गर्भ तेरे निकल गया था ये आंसर, शिवम निकल गया था ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सही है, तो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव में आज था क्वेश्चन कि कौन से मिक्सचर को मिक्स ऐड करेंगे। समझ आ गया सबको कि नहीं है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन जल्दी, अच्छा टाइम नहीं हो गया शायद, नहीं हो पाएगा ट्राई। हाँ एक ट्राई कर लो जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से। ये बस ध्यान रखना, ये क्या होगा पता है ना, K2HgI4। Yes, sir. तुम असाइनमेंट अगर तुम्हारे पास पड़ी है ना, तो असाइनमेंट में तुम्हें सारी चीजें, ये कोई गलत नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन तुम्हें ठीक ठाक मिलेंगे असाइनमेंट में।
निकाला किसी ने आंसर? सर एक मिनट। सर FeCl3 और NH4Cl। Fe FeCl3 और NH4Cl। देख गर्व, तेरा सही है, तूने सही सोचा है, लेकिन तू यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, ध्यान रखियो। पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड नहीं है। सर फिर उसके बाद लेकिन रेड रेड कलरेशन है ना, तो हाँ रेड कलरेशन है ना, तो ये एक्चुअल में सही है तेरी बात कि FeCl3 भी हो सकता है, और इसको देख करके करेंगे तो FeCl2 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ सर दोनों ही सोचे थे। ये अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ ना, अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो जाता है Fe2+ का। जब अमोनियम थायोसाइनाइड लेते हैं ना तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो जाता है Fe2+ का, तो FeCl2 ज्यादा बेटर ऑप्शन है, प्लस NH4Cl। मैं इसका सिर्फ हिंट देता हूँ तुम्हें, तुम लोग खुद ट्राई करना इसको। देखो यहाँ लिखा सर अगर येलोइश मल्टी करेक्ट में ग्रीन होता तो गैस, क्या करते? FeCl2। ठीक है। द मिक्सचर वॉज हीटेड विद MnO2 और कंसनट्रेशन 4, ये तो तुम्हें बता रखी है ना, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। Cl माइनस होगा प्लस MnO2 प्लस कंसनट्रेटेड 4, तुम्हें याद होगा ये करा रखा है मैंने सॉल्ट एनालिसिस में। तो Cl2 गैस मिलती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो तुम सिंपल येलोइश ग्रीन गैस मिल रही है ना, तो इसका मतलब Cl माइनस इसके अंदर है, इस सॉल्ट के अंदर Cl माइनस जरूर है। तो एक आयन पता लग गया ना यहाँ से, पहली लाइन से। दूसरी लाइन से हीटिंग विद NaOH गेव ए गैस, NaOH का हीट करते हैं तो गैस कौन सी मिलती है? NH3। कंफर्म यहाँ से हो गया, विच टर्न्ड रेड, रेड प्लस ब्लू। बेसिक है तो रेड को ब्लू करेगी, यानी NH4+ आयंस भी होंगे, NH3 मतलब NH4+ आयंस भी होंगे। ये आ गया। अब इट्स सॉल्यूशन गेव ब्लू PPT विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड। FeCl2 के साथ जब डालते हैं K3FeCN6 यानी पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो मिलता है ब्लू PPT Fe3 टर्नबुल्स ब्लू का, Fe3FeCN6 सोल्ट वाइज। बताया हुआ कि नहीं ये? यस सर। और आगे Yes, sir. रेड कलरेशन इसलिए आई होगी क्योंकि जो +2 आयंस है ना Fe2+ डालने से रेड कलर जो है Fe3+ में कन्वर्ट होते हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं Fe3+ में। और Fe3+ के साथ NH क्या है, अमोनियम NH4HCN के क्या दे देंगे? ब्लड रेड कलरेशन, FeHCN होल थ्राइस। और फिर K2HgI4 से कंफर्म हो गया कि अमोनियम आयंस प्रेजेंट है ना, नेक्स्ट टेस्ट ये प्रेजेंट है। तो आयन दो आए Fe2+, NH4+, Cl-, तो FeCl2 हो गए सॉल्ट के अंदर और NH4Cl। देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस आना चाहिए इसके लिए। यहीं तो करना है तुम्हें भी, यहीं तो कर लेना जरूर ढंग से, रिवाइज करना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।